भगवान शिव ने आए हुए देवताओं को अपने बच्चों की तरह संबोधित किया और पूछा कि क्या वे कुशल से हैं और क्या संसार और महान देवता अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने देवताओं द्वारा बताई गई भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच युद्ध की कहानी सुनी। स्थिति को संबोधित करने के लिए भगवान महादेव ने युद्ध के मैदान में जाने के लिए देवताओं और उनके भक्तों को आदेश दिया। जैसे ही तैयारी शुरू हुई, संगीत बजने लगा और देवताओं ने विभिन्न रथों को सजाया। भगवान शिव, देवी उमा आए हुए देवताओं और उनके भक्तों के साथ युद्ध के मैदान में चले गए। जब वे पहुंचे तो भगवान शिव के भक्तों ने सारा शोर बंद कर दिया और आकाश में छिप गए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु एक दूसरे के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा ने महेश्वरास्त्र का निर्माण किया, जबकि भगवान विष्णु ने पाशुपतास्त्र का निर्माण किया। परिणामी संघर्ष ने पूरे विश्व को आग की लपटों में डाल दिया। भगवान शिव ने विनाश को देखकर स्थिति को शांत करने के लिए उनके बीच एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस भव्य स्तंभ के दर्शन ने हथियारों को शांत कर दिया, जिससे सभी का ध्यान इसकी उपस्थिति की ओर गया। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने इस स्तंभ की सीमा का पता लगाने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने इसकी जड़ की खोज के लिए वराह का रूप धारण किया, जबकि भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। भगवान शिव दोनों देवताओं के बीच संघर्ष से खुश हुए और हंसने लगे। परिणामी कंपन के कारण भगवान शिव का सिर हिल गया और एक केतकी का फूल दोनों देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए नीचे गिरा। जब भगवान ब्रह्मा आकाश में उड़े तो उन्होंने सुगंधित केतकी के फूल को स्तंभ से गिरते देखा। जब भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल से इसके मूल के बारे में पूछा तो फूल ने उन्हें बताया कि यह बड़े स्तंभ से गिर रहा है। फूल ने ब्रह्मा को स्तंभ के शीर्ष को खोजने की उम्मीद छोड़ देने की सलाह दी। पाताल के सबसे गहरे कोनों में खोज करने के बाद भी भगवान विष्णु इस विशाल स्तंभ का आधार नहीं खोज पाए। वे निराश हो गए और पराजित महसूस करते हुए वापस लौट आए। दृढ़ निश्चयी भगवान ब्रह्मा ने जोर देकर कहा कि फूल उनके साथ भगवान विष्णु के पास जाए और झूठी गवाही दे कि उन्होंने स्तंभ का अंत देखा है। उन्होंने यह तर्क देकर फूल का समर्थन मांगा कि निराशा के समय में झूठ बोलना शास्त्रों के अनुसार स्वीकार्य हो सकता है। फूल भगवान विष्णु से झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। जब भगवान ब्रह्मा थके हुए भगवान विष्णु से मिले तो उन्होंने खुशी से दावा किया कि उन्होंने स्तंभ के शीर्ष को देखा है और केतकी का फूल उनके दावे का समर्थन करेगा। भगवान ब्रह्मा पर विश्वास करते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें सर्वोच्च माना और भगवान ब्रह्मा की षोडशोपचार पूजा करके उनका सम्मान किया। उसी क्षण भगवान महेश्वर स्तंभ से प्रकट हुए। वे भगवान ब्रह्मा पर उनके छल के लिए क्रोधित थे। भगवान शिव को देखते ही भगवान विष्णु उनके चरणों में गिर पड़े और विनम्रतापूर्वक अपना पश्चाताप व्यक्त किया। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी क्योंकि वे इच्छा के झूठे विचारों से गुमराह हो रहे थे। सर्वोच्च भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को आश्वासन दिया कि वे सर्वोच्चता की इच्छा के बावजूद सत्यनिष्ठ रहने के लिए उनसे प्रसन्न हैं। उन्होंने घोषणा की कि भगवान विष्णु को उनके समान ही सम्मान मिलेगा और पवित्र स्थानों पर उनकी पूजा की जाएगी। इस प्रकार भगवान शिव ने देवताओं के बीच समान दर्जा देकर विष्णु के सत्यनिष्ठा को पुरस्कृत किया।